प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और पद 16। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। कई बार हम सुनते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम उस परमेश्वर के प्रेम को कैसे पहचानें अपने लिए? अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जब आज इस संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, अपने प्रेम के प्रमाण देना चाहता है, तो वो कुछ करता है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने कुछ किया है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने प्रेम को दिखाने के लिए, अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए, लेकिन इस संसार में जो सबसे बड़ा प्रेम है वो परमेश्वर हमसे करता है, आपसे और मुझसे, पूरी मानव जाति से। और उस प्रेम के लिए परमेश्वर ने कुछ किया, कुछ ऐसा किया जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ ऐसा किया जिससे हमारे भविष्य के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में बलिदान होने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना जीवन आपके लिए बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को, अपराधों को, आपके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने उस क्रूस के ऊपर जो दुख सहा वो इसलिए नहीं कि उसने कोई पाप किया, लेकिन उसने आपके और मेरे पापों को उठा लिया। इस संसार में कई व्यक्ति अपने प्रेम का दावा हमारे सामने कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा बलिदान, एक धर्मी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे पापों को, उसके दंड को अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल कहती है उसने क्रूस के ऊपर उस दर्दनाक मौत को आपके लिए और मेरे लिए सहा, और मरने के तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। और आज वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। बाइबल कहती है कि जिसने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो कभी अनंत काल के लिए मृत्यु को नहीं देखेगा, लेकिन वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हम सब जानते हैं हमारी इस नश्वर देह का एक समय निर्धारित है, 70, 80, 90, 100 साल, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर इस संसार में समाप्त हो जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आपके और मेरे अंदर जो एक आत्मा है जिसे परमेश्वर ने दिया है, वो अनंत काल के लिए कहीं ना कहीं एक स्थान पर जाएगा। बाइबल बताती है यदि हमने अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से क्षमा को मांगा, अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि मेरे पापों का दंड प्रभु यीशु ने उठाया, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में आते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो निश्चय मृत्यु के बाद हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तय है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपने पापों में बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर अपने मन को कठोर करता है, प्रभु यीशु के पास आकर अपने पापों की माफ़ी मांगने से इनकार करता है, तो उसके लिए एक अनंत काल का दंड अर्थात नरक की आग तैयार है। आइए हम उस प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए प्रेम के उस कार्य को स्वीकार करें। हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं और अपने पापों के लिए क्षमा पाएं, क्योंकि वो आज भी आपसे और मुझसे प्रेम करता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।